डिवाइड क्यों हुआ, सरकारें बैठी रह गई। हम इन मुद्दों पे घेर रहे हैं यार, कहाँ 19-20 पे घेर। मैं क्या कह रहा हूँ कि तार्किकता एक ऐसा अस्त्र है जिससे चौतरफा वार किया जा सकता है। तार्किकता ऐसा आधार है, आपको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। आप जो चीजें लेकर के आओगे, बस वो है कि आपके अंतर मन में क्या चल रहा है, आप चीजों को किस नजरिए से देख रहे हो। तर्क तो आपके पास भी ऐसे ऐसे सॉलिड होंगे कि मैं मौन हो जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि आपके पास तर्क नहीं होगा। इतना बड़ा देश है, इतने 70 साल का इतिहास हो गया, कितनी चीजें अच्छी हुई हैं यार। एक दो चीजें अच्छी हुई हैं, हजारों लाखों चीजें अच्छी हुई हैं। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है और वो आप लाखों चीजें याद रखते हो और धारा प्रभाव बोलना शुरू करते हो, तो हम तो कभी आदमी उतनी सारी नहीं याद रख पाएंगे। हम चुप रह के बैठ जाएंगे, हाँ भाई वही अच्छे थे, चलो यही खराब है साले, हम क्या करते हैं बताओ। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि हमने उनको किन मुद्दों पे घेरा। हम घेर रहे हैं उनको भ्रष्टाचार पे, उनसे हमें नाराजगी है तुष्टीकरण पे, हमें नाराजगी है कि आपने जब ताज होटल के बाद इतना बड़ा असॉल्ट था, सेनाएं तैयार थी, कुछ तो ऐसा कर देना चाहिए था कि हम इज्जत के साथ खड़े हो पाते। आपने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया भाई साहब। तो ये जो मोटी मोटी चीजें हैं जिनसे हमारा स्वाभिमान कमजोर हुआ था, हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था कि हम भाई साहब हिंदू हैं, इस देश में हमारा कुछ हो नहीं सकता, ब्लड में ही नहीं है किसी से अन्याय करना। हमें खूब पता चल जाए। अभी गाड़ी का हमारा फरहान था ड्राइवर, हम क्या गाड़ी से उतर गए, वही लेके गया हमको गेस्ट हाउस से स्टूडियो। हमारे अंदर तो नहीं है वो भावना। लेकिन सवाल ये है कि जब हम जिन मुद्दों पे घेरते हैं, उन मुद्दों से बाईपास करके फिर आप बहुत ही जहर भुजी लैंग्वेज में आप क्रिटिसाइज करते हो, किसी भी मुद्दे पे क्रिटिसाइज करते हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, आप सबूत मांगने लगोगे। पाकिस्तान की संसद में कहा जा रहा है कि हाँ साहब हुआ है, आक्रमण हुआ है, कुछ लोग मरे, कह रहे नहीं साहब पेड़ अकेले गिरे। ठीक है, रविश कुमार का एकमात्र विषय यही रहता है कि क्या पूरा देश में क्या गलत हो रहा है। उसका तो एक सूत्री कार्यक्रम है। जिस लहजे में वो बोलता है, जिस लहजे में बात करता है, जो टोन होती है बात करने है उसकी, है ना, देशद्रोही है। नहीं, देशद्रोही में नहीं कहता, उसने ऐसा कौन सा देशद्रोह का काम कर दिया यार। रविश कुमार ने एक हमें गिना दो जो देशद्रोह का काम किया हो। भाई अपनी बात कहने का हक तो है उसे, सवाल भी उठा रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि जिस लहजे में, जिस टोन में आप बात कर रहे हो, के दोनों पहलू देखो, छलकता है तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं बाइस्ड हो।